हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम फॉर्मल चार्ज के बारे में समझेंगे। क्या है फॉर्मल चार्ज? तो देखो, फॉर्मल चार्ज को समझने के लिए हम एक ना मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस टेक वाटर मॉलिक्यूल। आप कोई भी मॉलिक्यूल आप ड्रॉ कर सकते हो। सो आई एम ड्रॉइंग वाटर मॉलिक्यूल, सो ओ एंड वाटर मॉलिक्यूल का मैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है और हाइड्रोजन ये रहा। फॉर्मल चार्ज का मतलब है ये कोई रियल चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है ये जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है? 3 एटम है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हर एक एटम पे कितना इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट है? हर एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? जितने अमाउंट तक के चार्ज प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। सो फॉर्मल चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ इंडिविजुअल एटम। Okay, okay. What kind of charge I am talking about? I am talking about theoretical charge. क्योंकि अगर आप देखो पूरे मॉलिक्यूल में किसी के पास कोई चार्ज यहाँ पे दिख नहीं रहा। That's why I will be writing it in this way. Theoretical charge of individual atom in a molecule. एक मॉलिक्यूल में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल रहा, इसमें इंडिविजुअल एटम जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इंडिविजुअल एटम के पास कितने थियोरेटिकल चार्ज प्रेजेंट है उसी को आप बोलोगे इस एटम का, इस एटम का, इस एटम का अपना अपना फॉर्मल चार्ज। तो डन। नाउ जब ये फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे, एक बात का ख्याल रखना है, आपको याद रखना, एंड दैट इज ये जो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हर एक बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड मान लोगे। ठीक है? सो theoretical charge of individual atom in a molecule considering all the bonds are covalent in nature. कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट का मतलब है कि हर एक बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ऑल राइट, तो हर एक बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ हुआ है। तो अब इस वाटर मॉलिक्यूल में मुझे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, कंसिडरिंग ऑल दी बॉन्ड्स आर कोवेलेंट। ना प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑलरेडी सारे के सारे बॉन्ड कोवेलेंट ही होते हैं, तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना, ऑलरेडी कोवेलेंट है तो ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट है तो उसको भी कोवेलेंट जैसा मान लो, कोवेलेंट जैसा ट्रीट करवाओ, देन उसका फॉर्मल चार्ज निकालो। ठीक है? तो मैं पहले आपको फॉर्मल चार्ज का बेसिक आइडिया दूंगा, देन उसके लिए एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी हम सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे बेसिक से करो, अगर आपका नहीं तो आप फॉर्मूला से डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है, मुझे इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इनका फॉर्मल चार्ज निकालना है। मुझे इनका फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ना। ये तो ठीक है, फॉर्मल चार्ज है क्या, पर इसको हम निकाले कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो। मान लो आपके पास एक एटम ए है, इसके पास मान लो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसका इलेक्ट्रॉन है? ए का अपना इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है, मान लो ये ए किसी बी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, जब ये बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, सुनना अच्छे से, अगर ए अपना कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अगर ए को कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसी से ए पे फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एटम आपके पास है, ओके, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है कुछ नंबर ऑफ। अब जब ये बी या किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अगर ये ए अपना कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है, उससे उससे इस एटम पे फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उससे भी ए एटम के पास फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है। गॉट इट? जैसे मान लो जब ए और बी में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, मान लो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। अगर ए अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक खोने से ए के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव को हम बोलेंगे ए का फॉर्मल चार्ज। सिमिलरली
जब ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, तब मान लो ए को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब ए के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ए पे एक नेगेटिव चार्ज हम देंगे, तो इस ये नेगेटिव चार्ज हो गया ए का फॉर्मल चार्ज। समझ में आ गया? मतलब जब कोई एटम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एक सिंगल एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एक गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उस पे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक नेगेटिव डेवलप होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली जब एक एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, कैसे खोएगा मैं आपको दिखाऊंगा। अपना इलेक्ट्रॉन अगर खो दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन खो दिया दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव चार्ज, इन्हीं को हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ द एटम, उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में। गॉट इट? मतलब हमें चेक करना है क्या ये हाइड्रोजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन खोया है कि नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ऑक्सीजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन खोया है कि नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, हाइड्रोजन ने फिर से अपना कोई इलेक्ट्रॉन खोया है कि नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। गॉट इट? तो पहले हम बेसिक से समझेंगे, देन हम एक फॉर्मूला से भी इसको डिराइव करेंगे, एक फॉर्मूला से भी हम निकालेंगे फॉर्मूला चार्ज कैसे फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है हर एक एटम का। पहले हम बेसिक से समझ लेते थोड़ा सा। जैसे मान लो, अब बताओ हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बॉन्डिंग में तो बस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। द आंसर इज, यू विल बी सेइंग हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो ये रहा, है ना, और वो ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो जब बॉन्ड, अभी बॉन्ड तो बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इस कोवेलेंट बॉन्ड जब बने हुए हैं, इसमें हाइड्रोजन के पास अभी भी अपना इलेक्ट्रॉन मेंटेन है। क्या हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गया? अब बोलोगे सर इसको भी तो काउंट करो, ये भी तो हाइड्रोजन यूज कर रहा है। अरे यूज कर रहा है, पर हाइड्रोजन का अपना कितना है? वो तो एक ही है। एक हाइड्रोजन का वैलेंस में एक ही होता है और रियल में भी एक ही है। तो कोई इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन ने खोया, ना कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन किया, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज का जो वैल्यू होगा किसका, हाइड्रोजन का, ये 0 होगा। सेम इस हाइड्रोजन का भी देख लो, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान भी इसके पास एक ही, इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसको काउंट मत करो, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ये तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ना, इनको काउंट नहीं करेंगे अब। हाइड्रोजन के पास नेचुरली भी एक होता है जब हाइड्रोजन एटम रहता है, और जब बॉन्ड बनाया तब भी हाइड्रोजन के पास एक ही है। मतलब ना इलेक्ट्रॉन कोई खोया ना इलेक्ट्रॉन कोई गेन किया, ना खोता तो पॉजिटिव, गेन करता तो नेगेटिव, कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरे हाइड्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक है, कमिंग बैक टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास नेचुरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2,6 है ना, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी ऑक्सीजन के पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन मेंटेन्ड है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 होता है, ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तब भी ऑक्सीजन के पास 6 ही है। मतलब ऑक्सीजन ने भी कोई भी इलेक्ट्रॉन खोया नहीं, तो ऑक्सीजन ना गेन किया है, तो ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0। तो ये हो गया शॉर्टकट मतलब ये हो गया, लॉजिकली हमने फॉर्मल चार्ज को समझा। अब इस फॉर्मल चार्ज को निकालने का क्या कोई शॉर्टकट्स है? यस देयर आर। जो हमने यहाँ पे सीखा ना, इसी को ही आप बेसिकली फॉर्मूला में बनाओगे। कैसे? फॉर्मल चार्ज Fc इज इक्वल टू V मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो Ve लिख दो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालोगे उसका, माइनस इन वैलेंस, जैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है, हमें क्या निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन खोया या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, राइट, इनको माइनस कर दो। ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, ना ये ऑक्सीजन ना इसको खो रहा है ना इसको गेन कर रहा है, ये अपने पास ही बैठा हुआ है, तो इनको माइनस कर दो। तो माइनस Ne मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माइनस, अच्छा कितने बॉन्ड बन रहे हैं देखो एक बार, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, करेक्ट। दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
करेक्ट। पर अगर आप पूरे बॉन्ड को देखो, एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक बॉन्ड बनने के लिए दो, दो बॉन्ड बनने के लिए चार। पर प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही ऑक्सीजन का है, ये दोनों तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ऑक्सीजन का देखना है कि बॉन्डिंग के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खोता है, तभी तो ऑक्सीजन का फॉर्मल खोता है या फिर गेन करता है, तभी तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू मतलब दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, सिंपली कोई भी मतलब दो बॉन्ड है। जब दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड में कितने, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 4/2 कर दोगे। ऑलराइट, जब 4/2 कर दोगे अपने आप 2 आ जाएगा। मतलब मैं लिखी इनको ही लिख रहा हूं, पर मैं अलग सेंस में लिख रहा हूं। कैसे कि इन काउंट एक दो, दो बॉन्ड है मतलब चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। राइट। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, सिंपली इस फॉर्मूला से आराम से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। लेट अस फाइंड आउट कैसे फॉर्मूला काम करता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी देखूंगा, यहाँ पे भी देखूंगा। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, हाइड्रोजन के पास की नॉन बॉन्डेड लोन पेयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो 0। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 पुट करूंगा डिवाइडेड बाई 2, मतलब घुमा फिरा के मैं इसी की बात कर रहा हूँ। -2/2 इक्वल्स टू 0 आ गया ना, फॉर्मल चार्ज 0। इसको देख लो, ऑक्सीजन का देख लो, एक्चुअली दूसरे हाइड्रोजन का भी सेम, तो मैं लिख लो एक बार, 1 - 0 - 2/2 इक्वल टू 0। नाउ कमिंग टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेचुरली, जब ऑक्सीजन एक एटम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, जब ऑक्सीजन एक एटम रहेगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। माइनस 1 2 3 4, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 है, माइनस कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4, 2 बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 4/2 कर दो, 0 आ जाएगा। इजी इजी है ना, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, एक और मॉलिक्यूल है, तो जब भी इसका मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है O3 में जितने भी एटम्स है सबका, तो मुझे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए इन सबका इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैंने पहले ही सिखाया आपको, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन की तरफ। ये बेसिकली आपका O3 मॉलिक्यूल है ना। मैंने आपको क्या बोला, बॉन्ड रहेगा कोऑर्डिनेट, पर आपको मान लेना है कि हर एक बॉन्ड कोवैलेंट है, ठीक है, मान लेना है, मतलब इक्वल शेयरिंग हुआ है, तभी आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर फॉर्मूला के बाद मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा। देखो फॉर्मूला और जो बेसिक कंसेप्ट है, दे आर एग्जैक्टली सेम। आई विल शो यू। ये लुईस डॉट हमने पहले ही सीखा था, तो आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ आई गॉट दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले मैं इस ऑक्सीजन का निकालूंगा, फिर मैं इसका निकालूंगा, और फिर मैं इसका भी निकालूंगा। तो शुरू हम कहेंगे इससे शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों है ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा ही 6 होते हैं, माइनस माइनस माइनस। इसके पास 1 2 3 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4, इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बस 2 ही है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दे आर कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सो 2 है यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस माइनस माइनस। बस आप ढूंढो इसके आसपास कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4/2 कर दो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है। मैंने बोला था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवैलेंट ही मान लेना है। 3 बॉन्ड है मतलब 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 6/2। और इसमें देखो, इसके आसपास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड मतलब 2/2, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2/2 इक्वल टू, देख लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या आएगा यहाँ पे, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 है, इसको निकाल लो। यहाँ पे भी देखो 6 2 3 हो जाएगा, 5 +1 हो जाएगा। बीच वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 और इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। इस तरीके से निकालना है। अब बोलोगे सर इसको लॉजिकली जस्टिफाई करो, एब्सोल्युटली मैं कर रहा हूँ। अच्छा याद है आपको, इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4। मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट जैसा लिखूं, जो हमने लुईस डॉट में किया था, तो जिसको इलेक्ट्रॉन देता है उस पर एक नेगेटिव आता है,
और जो देता है उस पर एक पॉजिटिव बताएं। तो इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसे रहेगा, इस पर एक नेगेटिव आएगा, इस पर एक पॉजिटिव आएगा। तो अगर घुमा फिरा के आप देख लो कि जब भी मैंने कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बना दिया, अपने आप यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गए। जो चार्ज डेवलप हुए थे इंडिविजुअल एटम पे, उन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसमें नेगेटिव डेवलप हुए थे नेगेटिव, पॉजिटिव डेवलप हुए थे पॉजिटिव, कुछ डेवलप नहीं हुआ जीरो। जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कोवेलेंट बॉन्ड बना के लिखोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो आप इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो विदाउट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, आप बस सिंपली लुईस डॉट ड्रॉ करके फॉर्मूला लगा दो, टाइम बच जाएगा आपका। और अगर आप समझ में आ गया तो यू कैन जस्ट डू इट इजीली। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एन माइनस, पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ही दिखा रहा हूँ मैं। माइनस मतलब बेसिकली यहाँ पे एक काम करें, लुईस डॉट ड्रॉ कर लेते, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5। अच्छा, एक माइनस भी तो है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, किसके पास रखूंगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखूंगा बिकॉज इट कैन अकोमोडेट इट इजिली। तो मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रखा, और बिकॉज ऑफ दिस मुझे एक नेगेटिव चार्ज मिला, मुझे एक नेगेटिव चार्ज रखना पड़ा नाइट्रोजन पे। ऑल राइट, ठीक है। अब अगर डबल बॉन्ड बनाते हो उससे क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन था, 7 8 ऑक्टेट हो गया नाइट्रोजन, खुश। पर कार्बन के पास 4 था, 5 6, कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन, कार्बन बेचारा रो रहा है। नाइट्रोजन बोलेगा रो मत, मैं अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑल राइट, जब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब एक काम करते हैं हम, इस कार्बन का भी और इस नाइट्रोजन का, दोनों का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं फॉर्मूला को यूज करके, देन लॉजिकली भी बात करेंगे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेचुरली कितने होते हैं, इसमें कितने नहीं, नेचुरली कितने होते हैं, 5। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, माइनस कार्बन के पास लोन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डेड 1 2, माइनस कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बाई 2। नाइट्रोजन कितना बनाता है, 1 2 3 ही बनाता है, मतलब 6 बाई 2 यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या मिला देखो, 6 बाई 2 होता है 3, तो 4 माइनस 2 माइनस 3 -1। और यहाँ पे कितना आता है, 5 माइनस 2 माइनस 3 0। मतलब कार्बन का फॉर्मल चार्ज -1 आता है Cn माइनस में, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आता है 0। बोलोगे सर पर ये तो उल्टा बोला आपने, नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, आपने बोला था ना जो जिसके चार्ज सर पे जो नेगेटिव चार्ज दिखेगा या पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वही उसका फॉर्मल चार्ज होगा, जो कि यहाँ पे मैच भी किया था। यहाँ पे क्यों मैच नहीं कर रहा है, आप एक चीज भूल गए, आपको मानना है हर एक बॉन्ड कोवेलेंट है। क्या ये बॉन्ड कोवेलेंट था, बिल्कुल नहीं। तो कोवेलेंट बनाओ इसको, कैसे कोवेलेंट बनाओगे इसको, सी ट्रिपल बॉन्ड कर दो, एन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस यहाँ पे था, जब मैंने कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बनाया तो जो देता है उस पर प्लस आता है, जिसको देता है उस पर माइनस आता है। तो नाइट्रोजन देता है तो इस पे प्लस, कार्बन को देता है इस पे माइनस, देखो प्लस माइनस हट गया, एंड दिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस माइनस। आप देख लो सारे बॉन्ड कोवेलेंट है ना, आप चेक करो, कार्बन के पास माइनस है, नाइट्रोजन के पास कुछ भी नहीं, मैच कर गया। तो आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, आपका काम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सारे के सारे बॉन्ड कोवेलेंट बनाओ, आपका काम बन जाएगा। मैं आपको दोनों इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप लॉजिकली समझो चीजों को कि हाउ डज दिस वर्क। N2 आ जाओ, मैं N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख रहा हूँ, N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस, यहाँ पे भी एक लोन पेयर दिस, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के सर पे 3 लोन पेयर। मैं चाहता हूँ आप ना इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थियोरेटिकली भी निकालना और लुईस डॉट से जो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर है वो उससे भी निकालना, ठीक है। CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस क्या कैसे निकालोगे, पहले इसका ज्योमेट्री देख लो, C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि आपने
ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पर मैंने 7 लिखा है इसलिए, यहाँ पे भी 7 इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा रखा था, दोनों ऑक्सीजन पे, तो 7 बॉन्ड बना था इस तरीके से। अंडरस्टूड। 7 इलेक्ट्रॉन था इसलिए, एक माइनस ऑक्सीजन पे, इस माइनस। दैट्स हाउ CO3 2- लुक्स लाइक। मैंने लुईस डॉट में समझाया तो मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे देखो हर एक बॉन्ड क्या है, बहुत ध्यान से देखना, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं है ना, तो जो चार्ज दिखता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड है सारा, सारे के सारे, जो चार्ज दिखता है -1 0 वही फॉर्मल चार्ज होता है। तो यहाँ पे बिना करे भी आप कर सकते हो, जैसे इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा मेरे को पता है 0, इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा मुझे ये भी पता है, ये होगा -1 और ये भी होगा -1। एक काम करते हैं, हम निकाल के देख लेते एक बार, मजा आएगा। तीनों ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, 6 6 6 माइनस माइनस माइनस। इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 6, इसके पास 6, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4/2, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2/2, 2/2, 0 -1 -1, चेक कर लो, कर गया मैच, बहुत इजी। ठीक है। तो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप फॉर्मल चार्ज सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। फाइन, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय।